वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो ऑफिशियल अकाउंट है, वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है कि राइट नाउ यानी कि अभी इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये इंसान आपसे अगर दूर है, चाहे इमोशनल डिस्टेंस है या आप लोगों में किसी भी तरह का कोई फिज़िकल डिस्टेंस है, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, आपसे कहीं दूरी पर रहते हैं, चाहे इनके साथ आपका नो कांटेक्ट है, बातें बहुत कम हैं या टोटली बातें आपकी होती नहीं हैं। किसी का अगर ब्रेकअप हुआ है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो जिस भी व्यक्ति को सोचकर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हो, तो आपको इस वीडियो में उस इंसान के बारे में पता लग जाएगा कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और इस कनेक्शन में क्या सोचते हैं। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस वीडियो है, जनरल रीडिंग है, जितना मैच करता है उतना ही रखें, लीव द रेस्ट। और मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन बुक करने के लिए स्क्रीन पर जो डिटेल्स दी है वहाँ जाके आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मैं गाइस फ्री रीडिंग नहीं ऑफ़र करती, तो बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं देखने वाले, आई रिक्वेस्ट हम्बली सबको मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़, ऐसे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, पर्सनल मैसेज कि फ्री रीडिंग दे दो। इतना वक्त नहीं होता फ्री रीडिंग देने का, क्योंकि पेड कंसल्टेशंस ही इतनी सारी होती हैं। मैं टैरो रीडर भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और ऑनलाइन टैरो क्लासेस भी देती हूँ। तो अगर किसी को टैरो सीखना हो, प्रोफेशनली या एडवांस कोर्स सीखना है या बिगनर लेवल का कोर्स करना है, तो वो भी बुकिंग करा सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रही हैं वहाँ जाके आप कांटेक्ट कर लें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर रखा है और जान लेते हैं कि आपके पर्सन अभी इस वक्त राइट नाउ आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो दिखाई दे रहा है कार्ड्स में, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर सिक्योर फील करते हैं जब भी आपके बारे में सोचते हैं। चाहे ये आपसे दूर हैं, चाहे आपने इनको ब्लॉक किया है या इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, लेकिन अभी जो इनकी फीलिंग है वो ये है, जब भी मन में इनके आपका ख्याल आता है तो इनको एक सिक्योरिटी फील होती है, घर वाली फीलिंग, कि ये जिनसे भी मैं प्यार करता हूँ या कनेक्शन में हूँ या रहा हूँ, ऐसा कनेक्शन बहुत ही मुद्दतों के बाद मिलता है, कितनी प्रार्थनाओं के बाद मिलता है, जो मैंने कहीं ना कहीं अपनी गलतियों के कारण ख़राब किया है। ऐसा इनकी फीलिंग है राइट नाउ। कुछ और कार्ड्स जो यहाँ पर निकल कर आए हैं वो ये बता रहे हैं कि ये पर्सन जो है स्टार्टिंग में इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाते थे, बहुत ज़्यादा इनका ध्यान था इस कनेक्शन में। इनको एक पल भी आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं थी कि आप इनसे दूर रहो। आपकी पल पल की इनको खबर मिलनी चाहिए कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो, कितने बजे आपका वर्क लाइफ स्टार्ट होता है, कब आप घर आते हो अगर आप वर्किंग हो, और अगर आप कहीं बिज़नेस करते हो, खुद का काम है, तब भी ये आपको हमेशा पूछते रहते होंगे आपका डेली रूटीन क्या है, कौन है आपके फ्रेंड सर्कल में, फैमिली लाइफ आपकी कैसी है और आपके लाइफ में ड्रीम्स क्या हैं। तो ये स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराते होंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी ही स्टार्टिंग की ऐसी दिखाई दे रही है कि इनका जो इंटरेस्ट है वो इनिशियल डेज़ में या इनिशियल मंथ्स में आपके लिए, शुरुआती दिनों में या शुरुआती आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये रिश्ता आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे जैसे ये ग्रो होना शुरू हुआ, इस पर्सन का इंटरेस्ट या तो आपके इस रिलेशन से कम हो गया या आपको इन पर शक होना शुरू हो गया कि मेरे पर्सन मुझे टाइम नहीं देते और मुझसे बहुत सारी बातों को छुपाते हैं, कंफ्यूज्ड आंसर देते हैं, किसी बात की क्लैरिटी नहीं देते। और आपको इस पर्सन पे जब भी शक होता था तो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड कर रही थी, लेकिन आपने कभी भी इंट्यूशन की नहीं सुनी। आपने हर बार इस इंसान को इनकी गलतियों के लिए नज़रअंदाज किया कि चलो छोड़ो, मुझे रिश्ता आगे बढ़ाना है, और इन छोटी छोटी बातों पे अगर स्ट्रेस आउट
होंगे या चीज़ों को खींचा जाएगा तो कहीं ना कहीं रिश्ते में दरार आ जाएगी और सेपरेशन हो जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो कार्ड आए हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के कार्ड आए हैं। ऐसा कनेक्शन बताते हैं जो दोनों की तरफ से इक्वल रहा है, म्यूचुअल लव रहा है शुरू में, और डीप बॉन्ड रहा है। आपका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा आप लोगों की टाइट रही है। ऐसी अटैचमेंट की कोई तीसरे का आपको आता पता ही नहीं कि दुनिया में आखिर हो क्या रहा है। मतलब उन्होंने भी आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट फीलिंग्स दिखाई हैं। कोई भी कोल्ड एटीट्यूड नहीं दिखाया, किसी भी तरह का हार्श आपके साथ इस रिलेशनशिप के प्रति उन्होंने रवैया नहीं दिखाया। लेकिन जैसा कि अब मैं देख पा रही हूँ कि अब कुछ टाइम से या कुछ महीनों से, किसी के लिए यहाँ पे साल भी हो सकता है, ये इंसान सडनली आपकी लाइफ से आउट हुए हैं, सडनली गायब हुए हैं बिना कुछ बताए। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो कि 25 से 40% लोग हैं, उनके लिए तो इस पर्सन ने इस रिश्ते से खुद ही मूव ऑन किया है या आपको छोड़कर किसी और रिलेशन में इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया होगा, क्योंकि यहाँ पर मूव ऑन के कार्ड्स आए हैं। ये इनकी पास्ट की एनर्जीज़ के कार्ड रीड कर रही हूँ मैं। और अभी इस वक्त ये इंसान क्या सोच रहे हैं कि मैंने जिनके लिए अपने पर्सन को सैक्रिफाइस कर दिया, यानी कि आपको नहीं चूज़ किया, किसी और को चुन लिया आपके ऊपर किसी भी रीज़न के कारण, या इनका शुरू से एटीट्यूड बहुत कैजुअल रहा था रिलेशन में, या ये बहुत ज़्यादा सिक्योर हो गए थे या कॉन्फिडेंट हो गए थे कि आप लोगों का जैसा कनेक्शन स्टार्ट हुआ है स्टार्टिंग में, एक डीप लेवल का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इनको कभी नहीं लगता था कि ये रिश्ता ख़राब भी होगा, टूटेगा, या फिर कभी सेपरेशन भी हमें देखना पड़ेगा। अपनी तरफ से ये बहुत कॉन्फिडेंट रहे हैं इस रिलेशन में। बाकियों के लिए गाइस यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या दोनों आप मैरिड हो सकते हो, या आप दोनों में से कोई एक मैरिड है और आपका ये जो लव अफेयर है काफ़ी समय से चला आ रहा है, लेकिन चीज़ों में अब कहीं ना कहीं वैसा बॉन्ड नहीं दिख रहा। चीज़ों में जो तालमेल होना चाहिए, प्यार में, रिलेशन में जो एक बैलेंस होना चाहिए, जो इक्वल एनर्जी का गिव एंड टेक होना चाहिए, वो मिसिंग है। और यहाँ पर ये भी दिखता है कि ये पर्सन थोड़े मैनिपुलेट करने वाले इंसान है, चाहे ये औरत है, मर्द है, कोई भी। इस इंसान को लगता है कि जैसा ये चाहेंगे रिश्ता वैसा चलना चाहिए। अगर ये एफ़र्ट लगा रहे हैं तो सामने वाला भी इक्वली रेसिप्रोकेट करे, और अगर ये एफ़र्ट नहीं लगाते तो ये तब भी चाहते हैं कि सामने वाला एफ़र्ट लगाकर इनको मनाए, इनकी गलतियों को माफ़ कर दे, और इस इंसान को वापस अपनी लाइफ में लाने के लिए सामने वाला बार बार प्रयत्न करे, एफ़र्ट दिखाए और बार बार फॉरगिवनेस देता रहे। तो कुछ इस तरह का एटीट्यूड आपके पर्सन का रहा है। लेकिन अगर मैं करंट फीलिंग की बात करूं, जो अभी है राइट नाउ, अब क्या सोच रहे हैं ये कि जो कुछ कर दिया वो तो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन अब ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा कार्ड आया है जो हीलिंग का कार्ड है। ऐसा कार्ड है जिसमें इंसान भगवान से माफ़ियाँ मांग रहे हैं, भगवान को कह रहे हैं कि पुराना वक्त तो लौटा नहीं सकते, लेकिन मेरा पुराना जो पर्सन मेरी लाइफ से गया है, मैं उसी के साथ एक नया जीवन दोबारा से जीना चाहता हूँ। उस पुरानी याद से या तो ये पीछा नहीं छुड़ा पा रहे, या आप इनसे आज तक अपनी अटैचमेंट नहीं ख़त्म कर पाए। तो गाइज़ यहाँ पर ये क्लियर है कि ये पर्सन ना चाहते हुए भी आपकी यादों से निकल नहीं पा रहे। मूव ऑन का कार्ड यही कहता है कि मूव ऑन होने की एनर्जी जब भी आती है, सडनली शिफ्ट आ जाता है इनकी एनर्जी में। हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से बहुत पुश मिल रहा है, ऐसे साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़, मास्टर नंबर्स, एंजल नंबर्स, इनकी मन की आवाज़ भी इनको बोल रही हो कि आपने कहीं ना कहीं गलत किया है पर्सन के साथ। तो अभी इनका जो मन है राइट नाउ, ये आपके लिए यही सोच रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए ये ऐसा कौन सा एक्शन ले, या क्या ऐसा करके दिखाएं जिसकी वजह से आप वापस इनकी लाइफ में आ जाओ।
क्योंकि मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों की तो शादी रिसेंटली हुई है या कुछ लोग ऑलरेडी अपने घर वालों के प्रेशर में आके कहीं और शादी करने के लिए भी सोच रहे हैं, लेकिन अंदर दिल में उनके उदासी है, मन में कहीं ना कहीं सुकून नहीं है। लाइफ में पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हैप्पीनेस, कंफर्ट जो किसी पार्टनर के साथ इनको फील होता था, या तो वैसी केमिस्ट्री बॉन्ड इनका किसी और के साथ नहीं बना, चाहे इनके घर वाले अरेंज मैरिज करा रहे हैं या कुछ भी है। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है वो ये दिखा रहा है कि आप लोगों का एक बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ का कोई ऐसा कनेक्शन है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में एक साइकिल ख़त्म नहीं हो रहा, एक ऐसा चक्र है जो चला आ रहा है। कभी वो आपको चेस करते हैं, आपके पीछे पीछे अपना वक्त देते हैं, आपको मनाने की कोशिश करते हैं, जबकि उनको पता है कि गलती मैंने ही की है। और उसके बाद कभी वो खुद में भी घमंड में आ जाते हैं और एटीट्यूड दिखाना शुरू कर देते हैं, फिर आप उनको चेस करना शुरू कर देते हो। तो कुछ लोगों की यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 35% लोग एक ऐसे रिलेशन में हैं जो आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अगर आप पास्ट लाइफ में बिलीव करते हो तब ये आप पर एप्लीकेबल होगा और आप इस रीडिंग की गाइडेंस को फॉलो कर सकते हो। जिनको नहीं फेथ कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर कार्ड में जो एनर्जीज आई हैं एज ए टैरो रीडर मुझे बिल्कुल क्लियरली और ब्लंटली बताना पड़ता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं और बाकी यहाँ पर एक कार्मिक रिलेशनशिप में बंधे हुए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक पार्टनर है जिसको आप मिसअंडरस्टैंड करते हो कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, जबकि ये आपके कार्मिक रिलेशनशिप में आए हैं और आपको बहुत सारे सबक इनके आने के बाद लाइफ में मिले होंगे। आपकी लाइफ में अवेकनिंग हुई है, आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी से आपका राब्ता कायम हुआ है, आपको पता लगा है टैरो कार्ड रीडिंग क्या होती है, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, लाइफ में रेकी हीलिंग क्या होती है। तरह तरह की चीज़ें आपको स्पिरिचुअलिटी से जो कनेक्ट करवाती हैं वो इनके आने के बाद आपको पता लगी हैं। तो बहुत सारे लोग अपने कार्मिक कनेक्शन में बंधे हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अभी ये पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी में, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि इनकी लाइफ में आपके अलावा किसी तीसरे इंसान का इन्फ्लुएंस है। वो घर का कोई सदस्य भी हो सकता है, घर के बड़े हो सकते हैं स्पेशली, या फिर कोई ऐसा इनका दोस्त जो इनका कार्मिक फ्रेंड हो, वो आपके लिए इस इंसान को या तो मिसगाइड करते हैं या वो इंसान इस इंसान को प्यार में, रिलेशन में, ट्रू लव में बिलीव करने से मना करते हैं, क्योंकि हो सकता है उस फ्रेंड की लाइफ में खुद के पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं और वो इनका कोई कार्मिक फ्रेंड हो सकता है। ऐसा नहीं सारे फ्रेंड सर्कल में सभी लोग इनके कार्मिक होंगे, नहीं। जो कोई भी एक इंसान है जो इस इंसान को, आपके पार्टनर को हमेशा यही बोलते होंगे कि लाइफ में करियर की तरफ फोकस करो, लाइफ में कोई गोल बनाओ, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, प्यार कुछ नहीं है, प्यार में सिर्फ सफरिंग्स हैं, पेन है, धोखा है, चीटिंग है। तो कुछ ऐसी बातें भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लाइज एंड डिसेप्शन का कार्ड आया है। तो आपके रिलेशन में या तो पास्ट में इस इंसान ने आपको किसी भी कारण से चीट किया, धोखा दिया, बातों को छुपाया, हिडन या कोई सीक्रेटिव रिलेशन रखा, या फिर इस रिश्ते में कभी भी सच्चाई से रिश्ता निभाया नहीं, हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते आए हैं। जब भी कमिटमेंट या साथ निभाने की बात आई, इसने इन रिलेशनों को बहुत ही आसानी से छोड़ दिया। यानी कि आपके पर्सन ने कभी भी इतना सीरियस नहीं लिया कि किसी के इतना ज़्यादा भरोसे को अगर एक झटके में तोड़ दिया जाए तो शायद दूसरा इंसान एक ज़िंदा लाश की तरह ज़िंदगी निकालता है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स इस पर्सन के धोखे से करंटली गुज़र रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत पर्सनल मैसेज आते हैं कि हमारे साथ चीटिंग हुई है। किसी का 5 साल का अफेयर, किसी का 8 साल का, किसी का 12 साल का, किसी का 2 साल का, किसी का 6 महीने का।
बहुत बड़े बड़े वादे किए गए हैं उन सभी के साथ, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया किसी भी रीज़न के कारण। बहुत आते हैं मुझे पर्सनल मैसेज, लेकिन जब मैं ऐसे मैसेजेस को देखती हूँ और पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि जब इतने इतने साल आप लोगों की लाइफ के निकल रहे हैं, आपको एक इंसान के ऊपर ट्रस्ट बन नहीं पा रहा या वो इंसान आपको धोखा दे रहा है, आप उनकी इंटेंशंस को समझ नहीं पा रहे, तो इट मीन्स आप लोग स्पिरिचुअल नहीं हुए। आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को लेकर। स्पिरिचुअलिटी का केवल एक अर्थ नहीं कि सिर्फ आसन लगाएं और वहाँ ज़मीन पर बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और मेडिटेशन कर लें। ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। बहुत कुछ होता है स्पिरिचुअलिटी में। कहाँ पे सैक्रिफाइस करना है, कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कहाँ डिटैचमेंट लानी है, किस रिलेशन को किस हद तक लेकर जाना है, कितना मटेरियल लाइफ को टाइम देना है, कितना स्पिरिचुअलिटी से अपने आप को कनेक्ट करना है। क्योंकि यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि अब आपके पर्सन को स्पिरिचुअलिटी से कुछ ना कुछ सबक मिलना शुरू हुआ है, यानी कि इनकी लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो चुकी है। और जब भी स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में आती है तो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है, चाहे वो बहुत ही छोटे माइनर लेवल की हो या फिर बहुत बड़े मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में सडनली आ जाए। आपकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट आए बहुत सारे, तूफ़ान की तरह, एकदम जैसे एक झटके में चीज़ें बिखर जाती हैं। कुछ लोगों का रिश्ता ऐसे ख़राब हुआ है, ख़त्म हुआ है। बाकियों के लिए अभी ये पर्सन यही सोच रहे हैं, आपको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है आपके किसी सोशल मीडिया पर इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता हो, एक्टिवली देखते हो। दिन में 1-2 बार तो ये आराम से आपको चेक करते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं। चाहे ये आपसे 6 महीने कांटेक्ट में नहीं है, चाहे साल में नहीं है, चाहे 2 साल या उससे भी ज़्यादा का समय। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप भी इस पर्सन को स्टॉक करते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी भी आई है। यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग किसी कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हो, यानी कि मेरे व्यूअर्स और आपके पर्सन, या तो आपका पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ कार्मिक रिलेशन में है। फैमिली इश्यूज़ भी बहुत है यहाँ पर, और फैमिली इश्यूज़ अलग हो सकते हैं। किसी के अगर कोई मैरिड है तो उसके हस्बैंड वाइफ की वजह से पर्सन खुलकर सामने नहीं आते, रिश्ता रखना चाहते हैं आपसे, लेकिन उस लेवल की कमिटमेंट नहीं देना चाहते जो व्यूअर्स एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कि जो आप डिमांड करते हो वैसी चीज़ आपको वो नहीं देना चाहते अभी इस टाइम। अभी इस इंसान को कुछ वक्त लगने वाला है, क्योंकि ये अभी सोच रहे हैं। और जब इंसान सोचता है तो कोई झटके में डिसीजन अगर वो ले भी लेगा तो वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर तो बहुत जल्दी आएंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि बहुत जल्दी आने वाली एनर्जी भी आई है जो कि सडन होगी। अनएक्सपेक्टेड तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपको मनाने के लिए कोई भी रोमांटिक तरीके से आपको जेस्चर्स दिखा सकते हैं। और इनके एक्शन से आपको पता लग जाएगा कि हाँ, ये पर्सन मुझे भूला नहीं है, ये भी मुझे याद करते हैं। गाइज़, मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन के कार्ड मेरी हर रीडिंग में आते हैं। या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या आपका पर्सन। और ज़रूरी नहीं होता कि मैनिफेस्टेशन के लिए आपको बहुत किताबें पढ़नी है, या उससे रिलेटेड आपको वीडियोस को देखना है, या उससे रिलेटेड चीज़ों को आपको लगातार सुनना है। मैनिफेस्टेशन के अलग अलग तरीके होते हैं। एक कॉन्शियसली मैनिफेस्ट होता है, एक सब कॉन्शियसली, एक आप ऑलरेडी अपनी एनर्जी सर्कल में या अपने ऑरा फील्ड में ऐसी वाइब्रेशंस या फ्रीक्वेंसीज क्रिएट कर लेते हो जो सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच ही जाती हैं। अब डिपेंड करता है मैनिफेस्टेशन आपकी किस लेवल की है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर आपके पर्सन आपको सोचते भी होंगे तो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि 5D में, यानी कि 5th डायमेंशन में आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो। ये रिश्ता बहुत जल्दी ख़राब हो गया था किसी और की वजह से,
क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों का शुरू से ही लड़ाई झगड़ा रहा है, कंपैटिबिलिटी कम रही है, एक दूसरे पे शक करना, एक दूसरे को नेगेटिव चीज़ों के लिए कोसना, ब्लेम करना। इस रिश्ते में एक इंसान बहुत ज़्यादा प्यार बांटने वाला है, अनकंडीशनल लव देने वाला, नर्चर करने वाला, सिक्योर फील करवाने वाला, ट्रू लव करने वाला, और सामने वाला ऐसा इंसान है जो प्रैक्टिकल है, दिमाग लगाता है या लगाती है कि रिश्ते को कैसे चलाना है, कब चलाना है, कितना आगे बढ़ाना है। तो प्रैक्टिकल और लॉजिकल माइंड से अब आपके पर्सन आज़ाद होना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है रिसेंटली। और हो सकता है ये ट्रांसफॉर्मेशन जो पोर्टल खुले हैं इस साल 2021 में, उसका ज़्यादा असर हो, स्पेशली जो नवंबर के बाद का टाइम है, यानी कि जो नवंबर में अक्टूबर नवंबर ये वाला जो टाइम, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है पोर्टल खुलने के बाद। एक सितंबर में आया था 9/9 का पोर्टल, फिर अक्टूबर में आया 10/10 का। तो कुछ लोगों की तो सितंबर से ही ट्रांसफॉर्मेशंस चल रही हैं। तो ये जो इस साल के पोर्टल्स हैं, इनका बहुत ज़्यादा हैवी प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली ये पर्सन भी इस तरह की फीलिंग फील कर रहे होंगे, आपको सडनली याद करते होंगे और अचानक से सैड हो जाते होंगे, और फिर थोड़ी देर बाद फिर नॉर्मल, और फिर उसके बाद आपको स्टॉक करना शुरू कर देते हैं, स्पाई करना, कि सोशल मीडिया पर देखा जाए क्या कुछ इनकी लाइफ में हो रहा है। और मुझे ये भी लगता है कि ये इंसान आपकी पिक्चर्स बहुत कलेक्ट करते हैं, या इन्होंने कहीं गैलरी में सेव करके रखी है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर्स वगैरह अपलोड करते हो, अपनी स्टोरीज़ वगैरह लगाते हो, तो ये वहाँ से सेव कर लेते हैं और बाद में ये आपको मिस करते हैं उन्हीं फ़ोटोज़ को देखकर। तो बहुत सारे लोगों के लिए उनका जो पार्टनर है अभी ये फील कर रहे हैं कि मेरे को किसी भी हाल में कुछ भी करना है, लेकिन इस रिश्ते को मेरे को हाथ से जाने नहीं देना, या अगर कोई भी रीज़न या बहाना भी बनाना पड़े, चाहे वो झूठ ही हो, कोई माइंड से एक गेम लगाएं, कोई ट्रिक खेलें आपके साथ कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, ताकि कम से कम आपकी अटेंशन इनको मिले, क्योंकि ये अटेंशन सीकर है आपका पार्टनर जो भी है। सॉरी टू से, लेकिन मुझे कुछ बातें बहुत सीधी बोलनी पड़ती हैं। मैं वैसी टैरो रीडर नहीं हूँ जो आपके अकॉर्डिंग ही सब कुछ स्वीट टॉक करके रीडिंग को क्लोज़ कर दूँगी और फिर एक नई वीडियो ला दूँगी। नहीं, मेरा काम बहुत स्पष्ट है, सीधा है, सच्चा है, साफ़ है, जो बोलना है सामने बोलना है। तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि ये इंसान थोड़ा अटेंशन सीकर है। जब तक इनको अटेंशन ना दो, इनको आप वक्त ना दो, इनकी आप वाहवाही ना करो, इनको कॉम्प्लीमेंट ना दो, इनको अप्रिशिएट ना करो, तो ये इंसान जो है अंदर से बहुत बुझा बुझा रहता है। चाहे सामने जैसे मर्जी सोसाइटी में अपने आप को दिखाएं, अपने दोस्तों में बहुत ज़्यादा खिलखिलाते हुए फ़ोटोज़ ही आपको सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हों। कुछ लोग होते हैं ऐसे, जब रिलेशन टूट जाता है तो और ज़्यादा पिक्चर्स लगाना, सेल्फीज़ लगाना, वीडियोस डालना शुरू कर देते हैं कि सामने वाले को जेलस होगी। पर मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप में से कम 15 to 25% ऐसे लोग हैं जिनको कोई जेलस नहीं हो रही। उल्टा मुझे लग रहा है कि आप इनकी तरफ लेस इंटरेस्टेड हो, जितने परसेंटेज मैंने बताए हैं। और ये भी दिखता है मुझे कि आप लोग अपनी लाइफ में एक माइंड स्टेबल कर चुके हो। आप लोगों को हो सकता है या तो किसी से गाइडेंस मिली है, स्पेशली मेरे व्यूअर्स की बात कर रही हूँ, या फिर आपने किसी से टैरो रीडिंग करवाई है, या किसी पंडित से कोई कुंडली एनालाइज करवाई है, या देखा है कि क्या आपका इनसे फ्यूचर है, नहीं है, आपकी लाइफ में क्या है। क्योंकि मुझे आपका इनकी तरफ इतना ज़्यादा फोकस नहीं दिख रहा जो मैंने अभी बताया। 15% से लेकर 25% जो मेरे व्यूअर हैं उनकी ऐसी एनर्जी है। अगर ये वापस आते हैं तब भी ठीक है, अगर नहीं आते तब भी ठीक है, क्योंकि आपने बहुत पेन देख लिया इस रिलेशन में, बहुत वेट कर ली इस पार्टनर की,
बहुत टाइम दिया है इस रिश्ते को, क्योंकि आपका ये कोई नया रिलेशन नहीं दिख रहा मुझे। इस रिश्ते को काफ़ी टाइम निकल चुका है और आपको लगता है हमेशा आप एफ़र्ट करते हो, सामने वाला सीरियस नहीं होता। और जब तक आप उनको कांटेक्ट नहीं करोगे, वो इंसान अपनी ही दुनिया में मगन है, अपनी ही लाइफ में लोगों से अपना टाइम निकाल रहे हैं और आपकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो शायद अब की बार आप लोगों ने भी 15 से 25% लोगों का माइंड यही है कि हमें अपनी लाइफ में अपनी जितने भी चक्रास हैं उनको अलाइन करना है, लाइफ में स्टेबिलिटी लानी है, इमोशंस को बैलेंस करना है, अपनी करियर पे फोकस करना है, नाम बनाना है, अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है और स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाना है कि हम भी किसी से कम नहीं। अगर कोई हमें छोड़ता है किसी सिली या क्रेज़ी रीज़न के कारण तो वो उसका फॉल्ट है, हमारा इसमें कुछ नहीं जाता। तो ऐसा एटीट्यूड मेरे व्यूअर्स का भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे एनर्जी फील हो रही है इंट्यूटिवली। तो ये 15 से 25% लोगों को तो सिर्फ कंफर्मेशन के लिए वो ये देख रहे हैं रीडिंग, और बाकी जो यहाँ पर मेरे 70% लोग हैं, 70 to 75% व्यूअर्स, उनका पार्टनर तो यही चाह रहा है कि आपके साथ उनका रिश्ता ठीक हो जाए, वापस आ जाएं, वापस से पुरानी चीज़ों को रीकिंडल करें, रिक्रिएट करें, पुरानी मेमोरीज़ को तरोताज़ा करें, कुछ नया करें। और अब की बार चाहेंगे कि ये इंसान जो है अपने दिल की जितनी भी भड़ास है वो आपके साथ निकालना चाहेंगे। चाहे इन्होंने गलतियाँ की हैं, चाहे इन्होंने माफ़िया नहीं भी मांगी, लेकिन आपका पार्टनर करंटली यही सोच रहा है कि आपको आकर मना ले और अपने मन का जो भी इनके अंदर है वो सब कुछ आपके सामने बयान कर दे, चाहे वो सही है, चाहे वो गलत है, चाहे वो लड़ाई झगड़ा है, चाहे वो प्यार भरी बातें हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनकी दिल में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत बंद है, और उसी की वजह से आप लोगों के दिन पर दिन निकली जा रहे हैं और सेपरेशन का टाइम लंबा खिंचा जा रहा है। अब कुछ नंबर्स भी बता देती हूँ यहाँ पर आए हैं, ये आपको काफ़ी दिखते होंगे, या आपके पर्सन के बर्थ डेट, बर्थ मंथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी रूप में ये नंबर्स आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। सबसे पहले नंबर निकला है 7, चाहे 7 दिख रहा हो या 77 या 77, 777, किसी भी रूप में। उसके बाद 15 है, 14 है, 11 है, 19 है, 16 है, 21 है, 24 है, 27 है, 3 है, 12 है और 2 है यहाँ पर, फिर 29 है और लास्ट यहाँ पर 17 और 33 है। तो ये नंबर्स कहीं ना कहीं किसी को भी रेजोनेट कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है और कुछ यहाँ पर ज़ोडिएक साइन है, प्रोमिनेंट है आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में, सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी, जैसे सूर्य, चंद्र, लगन राशि या नाम राशि कहीं भी हो सकते हैं। सबसे पहला साइन यहाँ पर लियो का है, सिंह राशि। उसके बाद यहाँ पर धनु राशि आई है, अगेन फायर एलिमेंट की, जिसे सैजिटेरियस कहते हैं। फिर यहाँ पर अगली राशि है लिब्रा, तुला राशि। उसके बाद यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि। फिर यहाँ पर टॉरस है, वृषभ राशि। कैप्रिकॉन है, मकर राशि। स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। पाइसीज है, मीन राशि। वर्गो है, कन्या राशि। और मिथुन है, जेमिनी राशि। तो ये राशियां हैं, ऑलमोस्ट सारी राशियां ही आ गई हैं। जो 1, 2 या 2, 4 छूट गई हैं वो इस रीडिंग में प्रोमिनेंट नहीं है, बाकी राशियां ज़्यादा आई हैं। कंफर्मेशन बार बार आई है कार्ड्स में, और जिनकी राशियां नहीं आई तो घबराइए नहीं, क्योंकि हर बार रीडिंग में सारी चीज़ें नहीं आती जो भगवान बताना चाहते हैं, जो यूनिवर्स एनर्जीज़ को चैनल्ड करते हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स हमें रीडिंग के दौरान चैनल्ड करते हैं, वही आप लोगों को बताना पड़ता है।
बाकी यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आने वाले 2 से 4 हफ्तों के बीच में या फिर इसमें अगले 1.5 महीने तक आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं या बहुत ज़्यादा एनर्जी में शिफ्ट आएगा जो इनको बेचैनी क्रिएट करेगा। ये सब कुछ जो हो रहा है ये पोर्टल्स के कारण हो रहा है। एक तो इस महीने जो सूर्य ग्रहण जो हुआ है, जो मेजर ऐसे इवेंट्स होते हैं एस्ट्रोलॉजिकली भी, और जब भी टैरो लगता है कि ये सारी चीजें एनर्जी फील्ड में आ रही हैं, तो ये जितने भी कनेक्शंस होते हैं जो फेक फाउंडेशन पे होते हैं उनको हिलाकर रख देता है। जहाँ पे किसी रिश्ते की नींव कमजोर है वहाँ पर टावर आ जाता है, और जहाँ पर रिश्ते की नींव तो सॉलिड थी, लेकिन बाहरी लोगों के कारण बाहरी कुछ ऐसे इन्फ्लुएंस, चाहे वो ब्लैक मैजिक कह लो, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस कह लो, किसी का फैमिली, किसी का करियर बीच में आता है, तो उन चीजों के लिए आप लोगों की लाइफ में सेपरेशन को क्रिएट कर दिया जाता है, ताकि आप अपनी जिंदगियों में पर्टिकुलर एरियाज की तरफ और ज्यादा फोकस करो। क्योंकि अगर आप सिर्फ प्यार पे करोगे तो प्यार आपको मिलेगा नहीं, उसको आप चेस करना पड़ेगा। इसीलिए स्पिरिचुअल चीजों से जुड़ना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन करो, इनर हीलिंग करवाओ, किसी हीलर से मिलो। अगर इन चीजों का पता तो आप किसी से पर्सनल रीडिंग करवाएं, अपनी पर्सन की रेमेडीज लें, ताकि आपका जो कनेक्शन है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो सके, आपके बॉन्ड में और भी ज्यादा फ्रेशनेस आ सके। और अगर आपको लगता है कि कोई ब्लैक इन्फ्लुएंस है, क्योंकि यहाँ पर मुझे डार्क एनर्जीज का भी तो शायद किसी की लाइफ में कुछ ऐसी नेगेटिविटी भी जरूर है जिसकी वजह से ये इंसान आपके लिए एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाते। कोई है जो इनको रोक कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन लेना है तो स्क्रीन पर डिटेल्स दिए हैं। अगर आपको अपने चॉइस ऑफ रीडर से या किसी से भी लेना है तो जरूर लें, रिश्ते को बचाया जा सके। तो फिलहाल गाइस आज के लिए आपसे यहीं पर विदा लूंगी। बहुत लंबा वीडियो हो गया, आई होप आपको अच्छा लगा हो। और गाइडेंस प्लीज फॉलो करें, गाइडेंस फॉलो करके आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भी आए, स्ट्रेस भी कम हो, और आपके रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग आ सके। फिलहाल सभी ध्यान रखें, अगली वीडियो में एक नए टाइटल के साथ मुलाकात होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है। कमेंट भी जरूर डालिएगा, और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। सभी को ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।